हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। बोर्ड पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन को देख के बताइए क्या आपको ये आता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? क्या आपको टीचर पढ़ाए नहीं है? पढ़ाए हैं तो फिर भूल गए होंगे। मैं ऐसा ही अमेजिंग वीडियो लेके आता हूँ जो कोई भी छोटा से छोटा एग्जाम, चाहे ग्रुप डी हो या बड़ा से बड़ा एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी हो, उसमें आपको जो है रिजल्ट नहीं हो पाने का कारण वही होता है कि छोटा से छोटा चीज़ हम लोग पढ़े हुए होते हैं लेकिन उसको भूल गए होते हैं। तो मेरा जो वीडियो रहता है वो बहुत शॉर्ट होता है और वो जो अमेजिंग वीडियो रहता है, जो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है और आप नहीं जानते रहते हैं। तो देखिए इस बोर्ड पे जो लिखा है, ऐसा पाइथागोरियन त्रिक बताइए जिसका एक संख्या 10 हो या एक संख्या 16 हो या 8 हो। तो पाइथागोरियन त्रिक क्या है? सबसे तो पहले इसके बारे में जानेंगे कि पाइथागोरियन त्रिक है क्या। तो पाइथागोरस का नाम आप सुने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे 10th में, 9th में, 8th में। तो वही पाइथागोरस का बात हो रहा है। पाइथागोरस का मतलब, पाइथागोरियन थ्योरम का मतलब होता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसका कोई भी दो साइड का स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर को जोड़ करके वही आना चाहिए जो तीसरे साइड के स्क्वायर करके जो आता है वो आना चाहिए। कहने का मतलब, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये साइड और ये साइड का स्क्वायर करके जो जोड़ेंगे तो इस साइड के स्क्वायर के बाद, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक। जैसे देखिए ये 3 है और ये 4 है तो ये 5 होगा। ये 3 4 5, 3 4 5, इसी को कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरियन त्रिक क्यों है? क्योंकि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए इस दोनों को जोड़िए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 25, 9 प्लस 16 और इधर 25 आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे पाइथागोरियन त्रिक। तो समझ में आ गया पाइथागोरियन त्रिक क्या है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके बोल रहा है कि ऐसा पाइथागोरियन त्रिक आप लिखिए जिसका एक संख्या 10 हो। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो पहले ए नंबर के बारे में सोचेंगे कि पाइथागोरियन त्रिक क्या है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला उसमें होता है पाइथागोरियन त्रिक में। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन नहीं जानते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कंपटीशन के एग्जाम के लिए। बड़े बड़े कंपटीशन का जो एग्जाम देते हैं या यूपीएससी बीपीएससी एसएससी कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें ये पाइथागोरियन त्रिक में बहुत बार क्वेश्चन 100 बार 1000 बार पूछा गया होगा। ठीक है, तो हमको लगा कि ये बताना बहुत जरूरी है और मैं ऐसा वीडियो डेली लेके आता हूँ जो लगता रहता है कि स्टूडेंट को नहीं आता होगा, स्टूडेंट को जानना जरूरी है। तो देखिए पाइथागोरियन त्रिक में 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये आपको याद है तो पाइथागोरियन त्रिक आप समझ गए। ठीक है, n क्या होना चाहिए? n प्राकृत संख्या होना चाहिए 1 से बड़ा, n होना चाहिए 1 से बड़ा कोई भी प्राकृत संख्या। n जो होना चाहिए 1 से बड़ा कोई प्राकृत संख्या होना चाहिए। देखिए अगर हम इसका पाइथागोरियन त्रिक, अगर हम n बराबर 5 लेते हैं, 10 का आधा लेंगे, जो भी संख्या बोले उसका आधा लेंगे, तो 10 का आधा 5 है तो n बराबर 5 हो गया। तो पहले 2n निकालेंगे तो 2 गुने 5 10 हो गया। फिर n स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 निकालिए तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 से 25 में से 1 गया तो 24। फिर क्या करेंगे? n स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 से 25 1 26। तो हमारा पाइथागोरियन त्रिक हो गया, देखिए 10 24 26, 10 24 26, ये हो गया हमारा पाइथागोरियन त्रिक। अब देखिए बोला था कि ऐसा पाइथागोरियन त्रिक बताइए जिसका एक संख्या 10 हो। देखिए पाइथागोरियन त्रिक भी है और एक संख्या 10 भी है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रहना चाहिए 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन त्रिक निकालने का फॉर्मूला है। ये याद है तो आप कोई भी, जैसे देखिए बोला ऐसा पाइथागोरियन त्रिक बताइए जिसका एक संख्या क्या हो 16 हो।
तो 16 का आधा क्या होता है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। 16 का आधा 8 होता है, तो n बराबर 8 ले लेंगे। ठीक है, अब हमको 2n निकालिए। एक मिनट, इसको राइट डाउन कर लीजिए, आगे बताते हैं। क्या पाइथागोरस त्रिक बताया है, 2n n² - 1 n² + 1 यही बताए हैं। तो देखिए, जब जिसका बोलेगा जिस संख्या का उसका आधा ले लेंगे n, तो n बराबर 8 ले लीजिए, तो 2n निकालिए। 2 × 8 16 हो गया। फिर निकालिए n² - 1, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर - 1, तो 8 × 8 = 64 63 हो गया। फिर निकालिए n² + 1, तो 8 का स्क्वायर + 1, तो ये 65 हो गया। तो 16 63 और 65, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, पाइथागोरीय त्रिक। और देखिए बोला है ऐसा पाइथागोरीय त्रिक बताइए जिसका एक संख्या क्या हो, 16 हो। तो ऐसा पाइथागोरीय त्रिक है जिसका एक संख्या 16 है, और ये आपका पाइथागोरीय त्रिक है। तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। n बराबर क्या लेंगे, n बराबर 4 लेंगे, तो आराम से निकाल लेंगे। ये होमवर्क है, आप लोग बनाइएगा और देखिएगा कि पाइथागोरीय त्रिक। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरीय त्रिक क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और मैं डेली इस टाइप का वीडियो, अमेजिंग वीडियो लेके आता हूँ, ताकि जितना भी कंपटीशन का स्टूडेंट है उसको काफ़ी फायदा हो। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप का अगर अगला वीडियो हम बनाते हैं तो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।